सो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस। इस डॉक्ट्रिन को समझने से पहले आर्टिकल 246 को समझना पड़ेगा। व्हाट सेज द आर्टिकल 246? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो भी सब्जेक्ट्स होता है डिवाइड हो रखे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये कौन बताता है? आर्टिकल 46। ये 3 पार्ट्स में जो होता है सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड कर रखा है। मतलब कि यूनियन लिस्ट पे जो होता है सेंटर की चलेगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट की चलेगी, और कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर और प्लस स्टेट दोनों की चलेगी। इस पे जो होता है कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आएंगे वो सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलके बनाएंगे, जबकि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आएंगे वो स्टेट बनाएगा, उस पर स्टेट का सिर्फ अथॉरिटी चलेगी, और यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन की चलती है। जो यूनियन के जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि इसमें डिफेंस आ जाता है, स्टेट लिस्ट में जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, और कंकरेंट लिस्ट में जैसे कि एजुकेशन हो गया, तुम्हारा फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की। सपोज दैट स्टेट गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट पे कोई लॉ बनाती है अपने सब्जेक्ट पे, और ये जो लॉ है वो इम्पैक्ट करता है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट को। तब ये इम्पैक्ट जब करेगा तो यूनियन गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, कन्फ्लिक्ट होगा दोनों में, स्टेट गवर्नमेंट में और यूनियन लिस्ट में। ये जब कन्फ्लिक्ट होगा तो इसमें जो होता है कोर्ट जो होता है कन्फ्लिक्ट का दूर करने के लिए, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए बीच में आता है। अच्छा, ये स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट अपने में बना रही है या यूनियन लिस्ट अपने सब्जेक्ट पे, यूनियन गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट में लॉ बना रही है, ये इंसिडेंटल है। मतलब जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की, हम यूनियन गवर्नमेंट की यूनियन लिस्ट को हम इंटरफेयर कर रहे हैं। ये इंसिडेंटल है। इंसिडेंटल मतलब कि जानबूझ के नहीं है, अनजाने में हो गया ऐसा। तो इसके नीचे एक वर्ड जाता है ना, इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट। मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपने स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाए हैं वो इंसिडेंटली बने हैं। तो अब हम इंसिडेंटली बने हैं तो उसके बाद इसमें क्या होता है, या स्टेट गवर्नमेंट इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट करती है या सेंटर करती है। अब दोनों में जब कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पे कोर्ट जो होता है एक्टिव होता है। अब कोर्ट का काम है ये देखना कि जो लॉ बना है वो अल्ट्रा वायरस मीन्स है कि इंट्रा वायरस है। अगर इंट्रा वायरस है नहीं कर रहा है तो उसे इंट्रावर्स मीन्स में रख के इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट अगर है वो तो उसे वैलिड कर दिया जाएगा। अगर यही जो है अल्ट्रा वायरस मीन्स है, यानी कि इंटेंशनली जो होता है इंक्रोचमेंट करा गया, जानबूझ के उन्होंने जो होता है इंटरफेयर करा है एक दूसरे की सब्जेक्ट को, तो उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। अब आगे इसी को जस्ट डिफिनेशन फॉर्म में लिख रखा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस। पिथ का मतलब क्या होता है? पिथ इज द ट्रू नेचर, मतलब ट्रू नेचर का होना चाहिए, इसमें कोई फ्रॉड पन्ना हो तो इसेंशियल पार्ट क्या, सारांश क्या है पूरे पिथ डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ और सब्सटेंस का, ये द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन एंड द कॉम्पिटेंस। अब इसका यही मतलब कि पूरे का सारांश, डॉक्ट्रिन का क्या सारांश निकल के आया। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया, ओरिजिन इसकी कहाँ है? कनाडा से है। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यूनियन एंड स्टेट आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेयर्स। रिस्पेक्टिव स्पेयर्स मतलब अपनी अपनी लिस्ट में, यानी यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट अपनी अपनी जो होता है लिस्ट में वो क्या है, सुप्रीम है। ठीक है, एंड दे शुड नॉट इंक्रोच इनटू द अदर्स स्पेयर। लिस्ट जो होता है अपने सब्जेक्ट पे जो होती है लॉ बनाएगी, और स्टेट लिस्ट जो होता है अपने सब्जेक्ट्स पे बनाएगी। ये एक दूसरे की सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये जो होता है ये डेफिनेशन बोलती है। दैट्स ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस।